ओके जी, गुड इवनिंग। कल हमने लास्ट में टॉपिक किया था, ठीक है, एक्सपेंडिचर का। इनकम्स देखो तीन आइटम्स हैं, एक हम कर चुके हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, दूसरा हमने कल स्टार्ट किया था एक्सपेंडिचर वाला, और थर्ड आज करेंगे सब्सक्रिप्शन। कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड और एक्सपेंडिचर ये हमारे खर्चे थे। कौन से खर्चे थे ये हमारे? अभी अभी हमने डिस्कस किया है, रेवेन्यू नेचर के खर्चे हैं। तो कहाँ पे आएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में आएंगे। और जो दूसरी, अब आपको एक अगर इनकम मिल रही है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मिल रही है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन किससे मिलती है? बोलो एक बार। सब्सक्रिप्शन किससे मिलती है? मेंबर से मिलती है। एनुअल बेसिस पे भी मिल सकती है, मंथली बेसिस पे भी। एनपीओ के लिए ये सब्सक्रिप्शन इनकम हुई या खर्चा हुआ? एनपीओ के लिए ये सब्सक्रिप्शन इनकम हुई या खर्चा हुआ? क्योंकि यहाँ पे है एनपीओ, यहाँ पे है समझ लो मेंबर्स। तो मेंबर्स बिजनेस में जुड़ने के लिए, एनपीओ में जुड़ने के लिए हर साल या हर मंथ सब्सक्रिप्शन देते हैं, तो बिजनेस के लिए इनकम है। अब ये बिजनेस के लिए सब्सक्रिप्शन जो है रेवेन्यू नेचर की इनकम है या कैपिटल नेचर की इनकम है? रेवेन्यू नेचर। क्यों? क्योंकि हर साल मिलनी है या हर मंथ मिलनी है, तो जो चीज हर साल या हर मंथ मिलनी हो वो रेवेन्यू नेचर की आइटम होती है। सर अगर कोई ऐसी सब्सक्रिप्शन हो जो कभी 5 साल में एक बार मिलनी हो, तो ये सिर्फ आपका डाउट है, ऐसी होती नहीं है। सर हमें कोई एक ऐसी आइटम बताओ जो बिजनेस को मिल रही हो लेकिन फ्रीक्वेंट बेसिस पे ना मिल रही हो, कभी कभी मिल रही हो। लाइफ मेंबरशिप फीस। हाँ, लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ का मतलब क्या है? लाइफ में एक ही बार। मेंबरशिप फीस मतलब आप कुछ मेंबरशिप बनने के लिए एडमिशन फीस दे रहे हो, तो उसको बोलते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस। तो लाइफ मेंबरशिप फीस भी देखो एरो कहां से कहां को जा रही है? मेंबर से एनपीओ की तरफ। लाइफ मेंबरशिप फीस की भी अगर मैं बात करता हूं, लाइफ मेंबरशिप फीस, इसकी भी जो एरो है मेंबर के एनपीओ की तरफ जा रही है। तो बिजनेस के लिए तो इनकम है, लेकिन ये कभी कभार मिलेगी ना। लाइफ मेंबरशिप फीस है तो ये कैपिटल नेचर की आइटम है, और कैपिटल नेचर की आइटम है तो इसलिए लाइफ मेंबरशिप फीस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगी। कहां पे आएगी? बैलेंस शीट में। लेकिन सब्सक्रिप्शन जो है वो फ्रीक्वेंट नेचर की है, रेवेन्यू नेचर की, तो वो जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सर फिर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है? रिसीप्ट एंड पेमेंट तो कैश बुक होती है। वो तीनों सालों की इनकम को रिकॉर्ड करता है, तीनों सालों के खर्चों को भी रिकॉर्ड करता है। वो रेवेन्यू कैपिटल नेचर दोनों को रिकॉर्ड करता है। वो तो क्वेश्चन में गिवन होता है, उससे हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनानी होती है। सर हमें ना याद नहीं आ रहा, 3 दिन पहले बताया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट को इकट्ठा कंबाइंड क्या बोला जाता है? नहीं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट को इकट्ठा क्या बोला जाता है? कंबाइंड। गलत। हाँ जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिल्कुल ठीक है। आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट से हाथ नीचे। नहीं, मुझे गलत सुना था, मुझे मतलब मैंने गलत सुन लिया था। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट से आपने फॉल करना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 2 पार्ट हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। एक बार फिर से बोलो, क्वेश्चन में हमने कहां से कहां जाना है? नहीं नहीं, ठीक है, एक बार दोबारा ध्यान से सुन लो, कोई बात नहीं, आपको तो आदत है मुझे 3-3 बार बुलवाने की, अब एक बार ध्यान से सुन लो। सर कितनी बार कम से कम बोल लिया होगा? 14-15 बार बोल लिया पिछले 7-8 दिनों में। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी होती है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 2 पार्ट होते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। तो कहां से कहां पे जाना है हमने? से फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जाना है। सर हम ऐसे बोल सकते हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट पे जाना है, आप ऐसे बोल लो, लेकिन बोल लो तो सही। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ करंट ईयर की आइटम्स आती हैं कि सभी सालों की? रिसीप्ट एंड पेमेंट में जो रिसीप्ट एंड पेमेंट आपको दिया होगा ना क्वेश्चन में, वहां पे कैपिटल नेचर, रेवेन्यू नेचर, सारे सालों की, वहां से आपको छानबीन करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में पहुंचना है जो सिर्फ करंट ईयर की और जो सिर्फ रेवेन्यू नेचर की आइटम्स को रिकॉर्ड करता है। सर फिर कैपिटल नेचर की आइटम कहां पे आएंगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दूसरे एलिमेंट में, यानी कि बैलेंस शीट में। अब हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम कर लिया है, उसका फॉर्मूला सबसे लेंथी था, इस वजह से मैंने आपको सबसे पहले करवाया है। कोई भी बुक उठा के देख लेना, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम जो हमने ये किया है ना, जो स्क्रीन पे शो हो रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम, ये पूरे एनपीओ चैप्टर का सबसे एंड वाला टॉपिक होता है किसी भी बुक में, चाहे एनसीईआरटी की बुक ले लो, ठीक है, चाहे आपकी जो स्कूल वाली बुक्स हो, कोई भी बुक। मैंने पहले क्यों करवाया? क्योंकि इसका फॉर्मूला सबसे लेंथी है। अगर आपको ये फॉर्मूला हो गया, उसके बाद में सिर्फ अभी जो बॉक्स बनाया हुआ ना, तो कोई एक्सपेंडिचर की ट्रीटमेंट है या चाहे कोई इनकम की ट्रीटमेंट है, तो वो सिर्फ इतना बॉक्स वाला काम आएगा, प्रीपेड वाला और आउटस्टैंडिंग वाला, बस। ये वाली चीज होती ही नहीं है, ये वाली चीज सिर्फ गुड्स कंज्यूम्ड में होती है, तो वो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं।
एक्सपेंडिचर वाला कल हमने किया था लास्ट में, ठीक है, उसका एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, फिर मेरे को सब्सक्रिप्शन करवाने। ये काम करते हैं हम पहले सब्सक्रिप्शन ही करते हैं, एक्सपेंडिचर वाला मैंने कल करवा दिया था एक क्वेश्चन, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, हम सब्सक्रिप्शन वाला कर रहे हैं, हम सब्सक्रिप्शन वाला कर रहे हैं। पेपर में आप मान के चलो सब्सक्रिप्शन का टॉपिक पक्का आता है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, एक्चुअली टाइम की शॉर्टेज है ना, इस वजह से मेरे को भावनाओं में आजकल मैं बह नहीं रहा। कोई बात नहीं, अगली क्लास में होमवर्क चेक करेंगे। तो करके आना, बता तो दिया ऐसे सोच रही है कि 5 दिन से होमवर्क कर लिया, चेक नहीं किया, अगले हम नहीं करके आएंगे तो भी चेक ना करो या कर लेना। हाँ तो छोड़ना नहीं है ना, होमवर्क करते हैं, बस अपनी ड्यूटी है, करके आनी है। टीचर हमेशा चेक करे, चाहे कभी कभी चेक करे। चलो जी, कॉपी पे लिखो ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, कॉपी पे लिखो नोट्स में, जहां पे आपने नोट्स छोड़े होंगे तो वहां पे लिखो ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। गुरजोत कंफर्टेबल हो आप वहां पे? पक्की बात है, फैन चला लो यार, मैंने तो अभी देखा, इतना भी अपन ने वो बिल नहीं बचाना। हाँ वहीं से इसको दबा, ये इम्पोर्टेड लगाते हैं महंगे वाले। बिजली वाला भैया को ठग गया। उसने पूरे घर के स्विच ना, मतलब उसमें आने ही बंद हो गया है, आने ही बंद हो गया वो। क्या ये सस्ते लगते ही है, यही लगते होंगे, पता नहीं, हाँ जो भी है। चलो लिखो ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। एक पेज बैठ का एक, हाँ 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 हाँ, बड़े आराम से। जल्दी से पॉइंट नंबर वन सब्सक्रिप्शन। देखो मैं एक बात ना क्लियर कर रहा हूँ, बेसिक्स के अलावा जो मैंने आज बेसिक्स रिवाइज करवाए हैं दोबारा से, कशिश इधर बातें नहीं प्लीज, जो मैंने बेसिक्स रिवाइज करवाए हैं, अगर देखो कोई ये क्लास आज पहली भी लगा रहा होगा ना, अगर सिर्फ एक बेसिक क्लास लगा के या जो हमने आज रिवीजन किया उसको 3-4 बार सुन के अगर आप यहां से भी ये चैप्टर स्टार्ट करते हो ना, तो भी समझ लेना आपकी न्यू बिगनिंग है। अल्टीमेटली मैंने ना जो पीछे वाले टॉपिक है वो आपको पहले करवा दिए हैं, ठीक है। बाय चांस कई बार क्या होता है, मेरा कॉन्फिडेंस डाउन होता है कि हमने ना पिछली 3-4 क्लासेस नहीं लगाई या हम एब्सेंट थे या कुछ भी, तो यहां से भी अगर आप करते हो तो आप पूरे एनपीओ को रिवाइज कर सकते हो, इवन 95% एनपीओ को आप रिवाइज कर सकते हो। तो ये बेसिक टॉपिक है। सब्सक्रिप्शन इज इनकम फॉर द एनपीओ बिकॉज इट इज फ्रीक्वेंटली के ब्रैकेट में लिख रहा हूं, मंथली या फिर एनुअली, बिकॉज इट इज फ्रीक्वेंटली यानी कि मंथली या एनुअली। फ्रीक्वेंटली का मतलब ये नहीं होता रोज रोज, मेंबरशिप तो हमें किसी क्लब में अगर हमने ज्वाइन करना हो तो मंथली, क्वार्टरली या एनुअली हम फीस पे करते हैं। बिकॉज इट इज फ्रीक्वेंटली पेड बाय मेंबर टू एनपीओ। तो यहां पे आप बनाओगे मेंबर्स, ये एनपीओ के मेंबर्स हैं, और यहां पे आप बनाओगे एनपीओ। तो सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं ये लोग, सब्सक्रिप्शन मतलब कि कुछ पैसे दे रहे हैं, इसलिए ये इनकम हो गई फॉर द एनपीओ। इनकम को बॉक्स में डाल देना, पैक कर देना, डिब्बे में पैक कर देना, ठीक है। सब्सक्रिप्शन इज इनकम फॉर द एनपीओ बिकॉज इट इज फ्रीक्वेंटली पेड बाय। अच्छा जी, मैंने वैसे रिवाइज पहले करवा दिया टॉपिक। अब मुझे बताओ, जो सब्सक्रिप्शन है बिजनेस के लिए रेवेन्यू नेचर की इनकम है या कैपिटल नेचर की? बहुत बढ़िया जी, लिखो सब्सक्रिप्शन इज रेवेन्यू नेचर इनकम। सब्सक्रिप्शन इज रेवेन्यू नेचर इनकम, hence it will be recorded in credit side of, hence it will be recorded in credit side of income and expenditure account। आगे लिखो, पहले मैंने बोला इनकम है, तो फिर दूसरा मैंने बोला इनकम कहां पे रिकॉर्ड होगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में
करंट ईयर की इनकम आती है कि सभी सालों की? करंट ईयर की। इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओनली करंट ईयर सब्सक्रिप्शन इज रिकॉर्डेड। ओनली करंट ईयर को बॉक्स में डाल देना। ओनली करंट ईयर सब्सक्रिप्शन इज रिकॉर्डेड एंड वी हैव टू remove या deduct the subscription of previous year and future year। प्रीवियस ईयर एंड फ्यूचर ईयर। गुरजोत दिख रहा है, विजिबल है? हाँ 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 पक्का। अगर देखा जाए ये दूसरी लाइन जो मैंने वी हैव से लिखवाई है, वी हैव टू रिमूव, देखा जाए जब मैंने करंट ईयर लिखवा दिया तो नीचे वाली लाइन तो अपने आप इंप्लाइड ही हो गई ना। मैंने कहा करंट ईयर की इनकम्स रिकॉर्ड करनी है तो ऑब्वियस है पास्ट ईयर की या फ्यूचर ईयर की तो हटानी पड़ेगी। हटानी मतलब माइनस करनी पड़ेगी। इसके बाद लिखो ट्रीटमेंट करंट ईयर सब्सक्रिप्शन। उसके बाद लिखो ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, मतलब कि मैं अब उसका क्या लिखने वाला हूँ, फॉर्मूला। फिर से मैं फॉर्मूला स्टेटमेंट वाइज लिखवा रहा हूँ, ठीक है। हमें जो क्वेश्चंस में करना पड़ेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करना पड़ेगा। एक बार के लिए भी इसको फॉर्मेट को नोट डाउन मत करना, पहले एक बार देख लो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट ऐसे ही बनता है ना, देखो डेबिट साइड एक्सपेंडिचर होते हैं, क्रेडिट साइड इनकम्स। तो ये मेरे को ऐसे यहां से स्टार्ट करना होता है बाय सब्सक्रिप्शन, ठीक है। जब भी हम क्वेश्चन करेंगे ऐसे करेंगे। अभी के लिए मैं आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के फॉर्मेट में नहीं करा रहा, स्टेटमेंट के फॉर्मेट में करवा रहा हूं ताकि मैं कुछ आपको हिंदी में लिखवा सकूं या कुछ रीजंस बता सकूं। इस वजह से अभी मैं सिर्फ स्टेटमेंट फॉलो कर रहा हूं। तो सबसे पहले जैसे हमने एक्सपेंडिचर का नहीं किया था, एक्सपेंडिचर कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड में क्या था, अमाउंट पेड टू सप्लायर था ना, अमाउंट पेड टू सप्लायर। उसमें हम क्या ऐड कर रहे थे, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड कर रहे थे, क्रेडिटर्स क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, क्योंकि गुड्स हमने यूज कर ली लेकिन पैसे नहीं पे किए तो खर्चा तो हो गया ना मेरा इस साल का, तो मैं ऐड कर देता था। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस कर देता था। क्लोजिंग एडवांस या क्लोजिंग प्रीपेड को मैं माइनस कर देता हूं, क्यों, क्योंकि वो फ्यूचर ईयर का है। ओपनिंग प्रीपेड को मैं ऐड कर देता हूं। ये 4 फॉर्मूले लिखने हैं, सब्सक्रिप्शन खत्म। हमें पहुंचना है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड से लेके सब्सक्रिप्शन होनी कितनी चाहिए। सर ऐसा क्यों, ऐसा हो सकता है कि मुझे ना इस साल सब्सक्रिप्शन मिली, कौन देगा, तो उन्होंने ना मुझे सब्सक्रिप्शंस दे दी, ठीक है। मेरे पास कुछ भी लमसम एक फिगर आ गई 50,000, लेकिन इसमें से अभी तक कुछ पैसे पिछले साल के मिल गए थे मुझे, कुछ पैसे फ्यूचर ईयर के मिल गए थे, और कुछ ऐसे इनकम थी जो मुझे मिली ही नहीं थी। कशिश यहाँ पे क्या हो गया उसको, मैं तो बोल रहा हूँ जाने दो। कुछ ऐसे पैसे भी हो गए सब्सक्रिप्शन के जो मुझे नहीं मिले, तो मेरे को उसकी ट्रीटमेंट करनी है। तो लिखो पहले सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। जैसे आपने एक्सपेंसेस का सीखा था, एक्सपेंसेस का पेड था ना, वो एक तरह से एक्सपेंसेस की ट्रीटमेंट थी, यहाँ पे इनकम्स की हो रही है। फॉर्मूला सेम लगेगा अगर आप देखोगे ना, बिल्कुल सेम फॉर्मूला, बस यहाँ पे पेड की जगह रिसीव्ड वर्ड आ रहा है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। फॉर एग्जाम्पल 50,000 मुझे 50,000 रुपये मिल गए। ये तो भैया 50,000 रुपये सच में मिला है, हो सकता है 10,000 के ऐसे मेंबर हो जिन्होंने पैसे पे नहीं किए। तो सर हमें करना क्या है, हमें रिसीव्ड वाले पे फोकस करना है, हमें रिसीव्ड पे नहीं फोकस करना। हमने ये देखना है, अब ये लाइन ध्यान से सुन लेना निखिल गुरजोत, हमें यहां तक पहुंचना है कि सब्सक्रिप्शन होनी कितनी चाहिए थी, मतलब बिजनेस को कितनी सब्सक्रिप्शन मिलनी चाहिए थी। कितनी मिली है वो तो क्वेश्चन में गिवन होगी, जैसे 50,000 मिली कितनी है, रिसीव्ड कितनी हुई है, वो क्वेश्चन में गिवन होगी।
तो हम तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं ना, हमें मिली से मतलब नहीं है, हमने ये देखना है मिलनी कितनी चाहिए, हमें शुड बी पे पहुंचना है, एक्चुअल पे नहीं। एक्चुअल में हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगी। तो मुझे 50,000 की सब्सक्रिप्शन मिली है। अब मैं आपको बोलता हूं कुछ ऐसी सब्सक्रिप्शन 15,000 की अभी तक मेंबर्स ने ना पे नहीं की, मतलब उनकी बनती है, वो मेंबर्स हैं, वो कह रहे हैं हम ना थोड़े दिनों के बाद दे देंगे। तो बिजनेस की इनकम है कि नहीं है? बिजनेस की इनकम है, चाहे मिली नहीं है। आपने ना देखो नॉर्मल, अब आप कॉमर्स वाले स्टूडेंट हो +2 के, आपने ये नहीं देखना कि मिले थोड़ी हैं फिर क्यों मैं रिकॉर्ड करूं। मिले होते तो मैं उसको रिसीव्ड बोलता। मुझे क्या रिकॉर्ड करना है? मुझे इनकम रिकॉर्ड करनी है। इनकम का मतलब क्या होता है? कितनी मिल जानी चाहिए थी। मेरे को तो टोटल उस फिगर पे पहुंचना है। आउटस्टैंडिंग। हाँ, तब रिसीव्ड वर्ड नहीं आता, रिसीव्ड वर्ड तो होगा। इनकम की बात। कैसे? मतलब अगर हम लोग लिखते हैं नॉर्मली इनकम, तो मतलब वो होगा कि जितनी मिलनी चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक है, मिल चुकी है। रिसीव्ड का मतलब जितनी मिल चुकी है, तो मिल चुकी का अब जैसे 50,000 है, ये भी तो हो सकता है ये 50,000 पिछले साल की हो, इस साल की 1 लाख सब्सक्रिप्शन बनती थी, 1 रुपया भी नहीं मिला हो, तो मतलब मेरी इनकम क्या होगी? इनकम तो 1 लाख होगी, रिसीव्ड क्या होगी? 0 होगी। तो आपको यहां तक पहुंचना है। तो अब जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि कुछ मेंबर ने सब्सक्रिप्शन पे नहीं की, तो पे तो करनी थी ना एक्चुअल में, उन्होंने कहा थोड़े दिनों के बाद पे कर देंगे, तो उसको मैं अपनी इनकम में ऐड करूं या माइनस करूं? एक बार फिर से, अभी आप समझ नहीं रहे और रिपीटिशन में हो रहे हैं टॉपिक, अब थोड़ा सा अपने आप दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको थोड़ा जल्दी एक्टिव होना पड़ेगा। मुझे सब्सक्रिप्शंस मिल चुकी हैं मेंबर से 50,000 की, 15,000 रुपए मुझे अभी और भी मिलने हैं, उन्होंने कहा अभी नहीं दिए बाद में दे देंगे, तो मेरी इनकम कितनी होनी चाहिए थी टोटल? 65 ना। तो मेरे को वो 15,000 मैं अपनी इनकम में ऐड करूंगा कि लेस करूंगा? ऐड करूंगा। जो पैसे मुझे मिलने चाहिए थे लेकिन मिले नहीं, है तो मेरी इनकम ना, तो उसको ऐड कर दो। ऐड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड, मतलब कि साल के आखिरी में मैंने जब कैलकुलेशन की ना, 15,000 रुपीज मुझे और मिलने चाहिए थे, तो देखा जाए तो मेरी इनकम जो 65,000 होनी चाहिए थी, 50,000 मिल गई, 15,000 मिली नहीं, तो मिल जाएगी। अब ऐसा भी हो सकता है 50,000 में ना 6,000 रुपए ऐसे थे जो पिछले साल से रिलेटेड थे, पिछले साल के आउटस्टैंडिंग थे, उन्होंने पिछले साल देने से मना कर दिया था, इस साल दे दिए। भैया इस साल में इस साल के पैसे लिखो ना, पिछले साल के क्यों? कहते वो तो उन्होंने दे दिए, तो कहते रिसीव्ड में लिख लो। इस साल की इनकम तो नहीं है ना वो 6,000, पिछले साल की इनकम थी, तो माइनस करो। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। मैं कह रहा हूं सेम फॉर्मूला है, डिट्टो, एक भी वर्ड चेंज नहीं होगा, आप देखना। एट द बिगिनिंग, तो इसको ब्रैकेट में लिखो, इसको बोलते हैं ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग का मतलब होता है पिछले साल का, इसको लिखो। हाँ, उसका क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। मतलब 50,000 में 6,000 रुपीज जो थे वो पिछले साल के थे, हमें करंट ईयर की इनकम पे पहुंचना है कि भैया करंट ईयर के कितने पैसे बनते हैं वो बताओ। पिछला हटा लो, फ्यूचर का हटा लो, इस साल के जो बंदों ने नहीं दिए वो ऐड कर लो। तो मेरे को तो यहां तक पहुंचना है कि इस साल के कितने बनते हैं। अच्छा जी, कुछ ऐसे अमाउंट थी 50,000 में जो मैंने फ्यूचर ईयर की पे कर दी, मतलब मुझे बिजनेस को कुछ पैसे 5,000 रुपए ऐसे थे जो प्रीपेड मिल गए अगले साल के, तो मेरे को अगले साल के लिए मैं बना रहा हूँ या करंट ईयर के लिए बना रहा हूँ? करंट ईयर के लिए बना रहा हूं, तो फ्यूचर ईयर के पैसों को माइनस कर दो। तो इसको लिखो क्लोजिंग प्रीपेड, क्लोजिंग प्रीपेड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर फ्यूचर ईयर। क्लोजिंग प्रीपेड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर फ्यूचर ईयर। फ्यूचर ईयर के इफेक्ट को हटाना है कि जोड़ना है? जुड़ा तो पहले ही हुआ है ना, 50,000 में ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, तो फ्यूचर ईयर का ना हटा दो उसको, तो माइनस कर दो। फॉर एग्जाम्पल 5,000 रुपीज। अब क्लोजिंग आप प्रीपेड सब्सक्रिप्शन माइनस किया तो ऐड कर दो ओपनिंग सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग प्रीपेड सब्सक्रिप्शन। सर ओपनिंग प्रीपेड सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है? ओपनिंग का मतलब होता है पिछला साल, तो पिछले साल ना कुछ सब्सक्रिप्शन मिल गई थी लेकिन वो करंट ईयर के लिए मिली थी, तो पिछले साल तो हमने ये सोच के हटा दी होगी कि वो तो अगले साल के लिए है। अब हम अगले साल में पहुंच गए ना, मतलब करंट ईयर में पहुंच गए,
चाहे पैसे मिले नहीं, पिछले साल मिल गए थे, इनकम तो वो इस साल की है ना, इसलिए इस साल की इनकम में ऐड कर दो। फॉर एग्जांपल 8,000। तो ये ऐड लेस करके 4 आइटम्स, तो मेरे पास पहुंच जाएगा सब्सक्रिप्शन इनकम, जहां पे मेरे को सच में पहुंचना था। लिखो सब्सक्रिप्शन इनकम ऑफ करंट ईयर। सब्सक्रिप्शन इनकम ऑफ करंट ईयर करना ऐड लेस कितना आता है? ओपनिंग प्रीपेड सब्सक्रिप्शन। हाँ जी, अभी तो बताया है। जो हमें पिछले साल की मिली थी पर मिली नहीं पिछले साल, नहीं 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 नहीं, गलत बोल रहे हो। ओपनिंग तो यही हुआ। पिछले साल की प्रीपेड मतलब पिछले साल में ना बंदे ने पहले ही एडवांस पे कर दिया था पिछले साल। हाँ, इस साल का तो पिछले साल में तो हमने हटा दिया होगा ये सोच के कि वो अगले साल को बिलोंग करती है। अब हम अगले साल पे हैं तो अगले साल में ऐड कर दो। चाहे ये पैसे हमें मिलेंगे नहीं क्योंकि पिछले साल ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो पिछले साल के लिए तो ये प्रीपेड हो गए ना, ठीक है, इसलिए इस साल में हमने ऐड कर दिए। कितना आ रहा है? 62,000। सब्सक्रिप्शन इनकम ऑफ करंट ईयर कहां पे रिकॉर्ड करनी है? इसको हमने रिकॉर्ड कहां पे करना है? टू बी रिकॉर्डेड इन टू बी रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब मैं आगे तब तक नहीं चल सकता जब तक आप ये फॉर्मूला नहीं याद करोगे और मुझे उसके रीजंस नहीं बताओगे। फॉर्मूला याद करना मेरे लिए 1 मिनट की बात है आई थिंक, क्योंकि 3 बार पहले ही हम 2 बार हम पहले ही कर चुके हैं। एक बार के लिए मैं याद करवा देता हूँ। सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड कर दो, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस कर दो, क्लोजिंग प्रीपेड माइनस कर दो, ओपनिंग प्रीपेड ऐड कर दो, निकल गई सब्सक्रिप्शन इनकम। अब अगर आपको रीजन इसके पढ़ने हैं, वैसे तो मैंने पूरे समझा दिए हैं, लेकिन यहाँ पे नोट्स में आओ आप। नोट्स क्वेश्चन नंबर 24 उसके बाद रीजन लिखे हुए हैं, तो जल्दी से देखो आपको रीजंस क्लियर है क्यों ऐड लेस कर रहे हैं। अगर आपको ये चारों रीजन क्लियर है फिर मेरे लिए इस चैप्टर में बहुत ज्यादा बात रह नहीं जाएगी। फॉर्मूला याद करना 2 मिनट की बात है, मैं सिर्फ फॉर्मूले से आगे नहीं चल सकता जब तक आपको लॉजिक भी ना समझ आए। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद है ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, जिसके ब्रैकेट में मैंने रीजंस भी दिए हुए हैं और अभी अभी तो डिटेल में समझा भी दिए। गुरजोत नोट्स मिले नहीं क्या आपको? नहीं, हार्ड कॉपी दी नहीं थी मैंने। अच्छा, देना दिव्या, ये भी दे देना। निखिल सुनाओ फॉर्मूला जल्दी से। कशिश बातें नहीं करनी। कशिश इधर, कशिश हाँ मुझे रिस्पॉन्ड करना है साथ के साथ, पहली बार में सुन के। फॉर्मूला सुनाओ जल्दी से। गलत, पहले ही गलत। निखिल सुनाओ ध्यान से, किस में ऐड करते हैं? पहली लाइन तो बोलो, ऐसे थोड़ी ना अपनी मर्जी चल रही है क्या? हाँ जी, जो इस ईयर में सब्सक्रिप्शन मिली है। बिल्कुल ठीक है, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? बिल्कुल ठीक है, हाँ ऐसे यहाँ से स्टार्ट करना है। आप देखो मैंने यहाँ पे नहीं स्टार्ट कराया। हमने एट द एंड वाली जो सब्सक्रिप्शन है उसको ऐड करना है। एट द एंड कौन सा, आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड? आउटस्टैंडिंग को बिल्कुल ठीक है, आउटस्टैंडिंग ऐड करनी है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग आगे, उसके बाद ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस कर दो, फिर उसके बाद ऐड करना है ओपनिंग प्रीपेड, ठीक और है माइनस करना है क्लोजिंग प्रीपेड। ठीक है। निखिल आपसे पूछा था, सुनाओ। हाँ कोई बात नहीं, अब सुना दो। कौन सी क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग के प्रीपेड? हाँ तो ये बोलो ना, क्योंकि वरना मतलब ही चेंज हो जाएगा। ठीक है आगे, ठीक है, फिर आ गया प्रीपेड वाला। देखो दो ही तो है, एक आउटस्टैंडिंग वाला एक प्रीपेड वाला है। आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग क्लोजिंग है, प्रीपेड का ओपनिंग क्लोजिंग है। प्रीपेड का बताओ ओपनिंग क्लोजिंग। बिल्कुल ठीक है, ये भी। क्लोजिंग प्रीपेड को क्या करेंगे, ऐड या माइनस? क्लोजिंग प्रीपेड, क्लोजिंग प्रीपेड माइनस। रीजन कोई बता सकता है?
क्लोजिंग प्रीपेड को माइनस क्यों कर रहे हैं? हमें इस ईयर किया है और वैसे वो बिलोंग फ्यूचर ईयर को बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। इस साल मिल चुके हैं लेकिन वो फ्यूचर ईयर को बिलोंग करते हैं। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का क्या करते हैं दिव्या? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं? नहीं। गुरजोत ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्यों, रीजन? बहुत बढ़िया, इस साल सिर्फ मिली है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है रिसीव्ड में जुड़े हुए हैं, लेकिन ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग का मतलब नहीं, पिछले साल की पेंडिंग थी, मिली इस साल है, इसलिए माइनस है, क्योंकि पिछले साल की थी वो। आपको पिछले साल के इफेक्ट को भी हटा देना है, फ्यूचर ईयर के इफेक्ट को भी हटा देने हैं। सर इतना टाइम क्यों लगा रहे हो इस वाले टॉपिक पे? पूरा का पूरा चैप्टर इसी पे ही बेस है। आगे बड़े क्वेश्चन करेंगे तब तक फिर आपको समझ में नहीं आएगा। क्लोजिंग प्रीपेड को क्या करेंगे कशिश? क्लोजिंग प्रीपेड माइनस, क्यों? क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करता है। जल्दी से एक क्वेश्चन करते हैं फिर छुट्टी। आपने जाने जाओ, कोई बात नहीं है, क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 शो क्वेश्चन नंबर 25 शो द सब्सक्रिप्शन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 एंड इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। सब्सक्रिप्शन दिखानी है आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब क्वेश्चन में सबसे पहले दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2021 एंड 22 1 लाख रुपीज। क्वेश्चन नंबर 25 था। पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं, जल्दी जल्दी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, टेबल पे रख दो अभी। 2000 वाला है, ये लो 1000 देना दिया। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, ठीक है। अभी के लिए मैं प्रेजेंटेशन को छोड़ रहा हूं, लेकिन फॉर द ईयर एंडिंग कौन सा है? 31/3/2022, ठीक है। अभी हमने स्टेटमेंट बनाई थी, अब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ही करेंगे। तो इनकम वाला कॉलम ज्यादा बड़ा बनाना, एक्सपेंडिचर वाला छोटा सा। तो ये है मेरी इनकम्स, ये है मेरे एक्सपेंडिचर। किसी को भी अगर अभी बीच में क्लास छोड़ के जाना है तो चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्लास अपलोड कर दूंगा आखिरी 2-4 मिनट की, फिर आप फोन में से सुन लेना, मैं रिकॉर्डिंग कंटिन्यू रख लूंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन की ना, किसी को भी अगर लेट हो रहे हो, दिव्या आप या निखिल आप, बस इसको वैसे लगना 1 मिनट ही है, ज्यादा टाइम नहीं लगना। लिखो बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, मेरे को बताते चले जाओ कितनी सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है। 1,20,000 थी शायद, 1 लाख, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? आउटस्टैंडिंग 31/3/21 की है, नहीं ओपनिंग है ये, ध्यान से देखो ना। क्लोजिंग वाली तो अगले साल की होती है ना, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को हम कर देते हैं माइनस, क्योंकि ये पिछले साल से रिलेटेड थी, तो माइनस कर दो आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, 31/3/21 वाली, वही ओपनिंग है। मेरे को बता दो कितनी है? 35,000। एक अगर आप सोच लोगे, दूसरा सोचना ही नहीं है, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग माइनस कर दो, सॉरी ऐड कर दो 31/3/22 वाली। हाउ मच? 12,500। उसके बाद क्या दिया हुआ है? प्रीपेड। क्लोजिंग प्रीपेड को माइनस करते होते हैं, रिसीव्ड इन एडवांस बोलो चाहे प्रीपेड, उसको माइनस करते हैं क्लोजिंग वाले को। क्यों? क्योंकि वो फ्यूचर ईयर से बिलोंग करती है, चाहे मिल पहले गई है, तो माइनस कर दो क्लोजिंग प्रीपेड या क्लोजिंग एडवांस। क्लोजिंग एडवांस की डेट बता दो, क्या डालूं? 31/3/22 या 31/3/21? 22, ठीक है। अमाउंट 2700। फिर ओपनिंग एडवांस ऐड कर देंगे हम, 3,550 कितना? 3250। बस आंसर निकाल लो। 1 लाख में से 35,000 के 65,000, 65 और 12, 77,500 माइनस 2,200। आंसर देखना पीछे क्या आ रहा है, 78,050।
78050 आ रहा है। 7805। ठीक है, तो ये मेरी क्या है, सब्सक्रिप्शन इनकम। इसको आपने लिखना है सब्सक्रिप्शन इनकम। मतलब आपने ध्यान दिया, चाहे मेरे को इस साल सब्सक्रिप्शन मिली 1 लाख रुपए की है, लेकिन मेरी इस साल की इनकम थी सिर्फ 7-8, तो आपको यहां तक पहुंचना है। जिसने जाना है चले जाओ, मैं बैलेंस शीट्स बना रहा हूँ, है 1-2 मिनट का ही, जिसने बैठना है आपकी मर्जी है। देखो आगे मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ, एक पिछली बनानी है बैलेंस शीट एज एट 31/3/21। इकट्ठे बना दो। इकट्ठे बना देते हैं, लो जी हुक्म करो यार, आप बस छोटी छोटी बातें नहीं। 31/3/22। इस साइड आती हैं लाइबिलिटीज, फिर आएगा 31/3/21, 31/3/22 एसेट्स, 31/31/22। दो ही चीजें हैं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड, बात ही खत्म। क्वेश्चन हाँ हाँ, इसी क्वेश्चन की तो चल रही है। ये वैसे बहुत अच्छा था, मैंने इतना सीरियस होकर जवाब दिया। ओहो हो। एक है मेरे पास, देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। सोच के बोलो, अगर आप एक ही बार सोचोगे ना, आप बता सकते हो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट है कि लाइबिलिटी। फिर आपने सोच के बोला ही नहीं ना, तभी तो मैंने पहले बोल रहा है इनकम है, क्योंकि मिलनी है बेटा, ये खर्चे थोड़ी ने। आउटस्टैंडिंग। यार आउटस्टैंडिंग वर्ड मैंने जिंदगी में नहीं सिखाया कि उससे आपको सोचना है, आपको ये सोचना है आउटस्टैंडिंग मिल रहे हैं तो होती है लाइबिलिटी। हाँ, ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि आपको ये पैसे मिलने हैं, और +1 से चल रहा है एक्रूड इनकम। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपकी एसेट होती है। क्यों? क्योंकि ये वो पैसे हैं जो पेंडिंग है, अभी मिलने बाकी हैं। ओपनिंग कितनी है आउटस्टैंडिंग? 35,000। यहाँ पे माइनस प्लस कुछ नहीं होता, और क्लोजिंग 12500। अब प्रीपेड सब्सक्रिप्शन, ये मेरी प्रीपेड इनकम है। ऐसे इनकम जो मुझे मिल गई है, मिलनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि वो फ्यूचर ईयर से बिलोंग करती है, तो वो लाइबिलिटी होती है प्रीपेड सब्सक्रिप्शन। पर सर हमने कल सीखा था एक्सपेंडिचर वाले में, प्रीपेड एक्सपेंसेस है वो तो एसेट साइड आ रहे थे। द आंसर इज यस, प्रीपेड एक्सपेंसेस होंगे तो एसेट है, प्रीपेड इनकम होगी तो लाइबिलिटी। जैसे इनकम का उल्टा हो जाता है यहाँ पे एक्सपेंस का। बिल्कुल बिल्कुल, एक्सपेंस का उल्टा है। 2700। बस खत्म क्वेश्चन। होमवर्क मैं व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ। डन। होमवर्क आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 26, 7, 8, 9। हाँ, क्वेश्चन नंबर 26 से 30 तक।